सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रातः स्मरणीय आदि शंकराचार्य जी ने आत्मवंदन। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी ने आत्मवंदन। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को प्रेक्षक मित्रों को सभी को मेरा आत्मवंदन करके हम विषय में प्रवेश करेंगे। हमने अब तक देखा है भजगोविंदम अनेक प्रकार से विचारों के साथ हम देख रहे थे। भजगोविंदम में शंकराचार्य जी हमारी मोह को दूर करने की एक अद्भुत चेष्टा करते हुए इन श्लोकों को रचाया है। तो हम अब तक जो देखे हैं पहले, उसके बाद जो तीसरा श्लोक है उसे एक बार हम करें। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तं लोकं शोक हतं च समस्तं। ये श्लोक हमने लास्ट टाइम देखे हुए हैं, उसके बाद वाला श्लोक आज देखेंगे। यावत् पवनो निवसति देहे तावत् द्विजपरिवारो रक्तः पश्याज्जीवति जर्जरदेहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नलिनी दलगता जलबिंदु जो कमल के फूल के ऊपर गिर के थोड़ा देर उसके ऊपर खेलते खेलते खेलते, बहुत ही रमणीय दृश्य है ये बिंदु फिर वापस फिसल के पानी में गिर जाता है। तो इसकी अस्थिरता, हमारा जीवन भी ऐसे ही है। थोड़ा समय के लिए हम इस जगत में आए हैं और जगत की जो रमणीय खेल में हम भी खेल खेल के फिर वापस अपने सोर्स में चले जाएंगे। तो कितना अस्थिर है हमारा जीवन,
ये बता रहे शंकराचार्य जी। और हम समझते हैं कि हम शाश्वत यहाँ पे रहने वाले हैं, इसीलिए हर एक चीज़ में हम सुख ढूंढते रहते हैं, बाहरी सुख, लेकिन हमें पता नहीं है कि भीतरी हमारे सुख का भंडार है। ये छोटे छोटे सुख भी कहाँ से आते हैं? तो भीतर से ही वो सुख की झलक जो बाहर दिखाई पड़ती है, लेकिन वह शाश्वत नहीं होती है। जो भी हम वस्तु में सुख की प्रतीति करते हैं वो थोड़ा देर के लिए रहती है, हर दूसरे ही क्षण वो फिर दुख में बदल जाती है। ऐसे अशाश्वत सुख के लिए ये मंदमती तू समझ, शंकराचार्य जी हमें ठोकते हैं, थप्पड़ मारते हैं। ऐसे सुख के लिए तुम क्यों पूरा जीवन बर्बाद करते हो? हमारी इच्छाओं इतना है, एक के बाद निकलते जाती है। जैसे वो टिश्यू का बॉक्स होता है ना, उसमें से जैसा टिश्यूज एक के पीछे निकलती रहती है, ऐसे ही हमारा इच्छाओं भी एक के पीछे निकलते ही रहते हैं। कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि इच्छाओं में वो ताकत ही नहीं है कि हमें शाश्वत सुख दें। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी जीवन कैसा जीना चाहिए? शंकराचार्य जी एक एक श्लोक में हमें बता रहे कि हमारी जीवन क्यों ऐसा है, हमें क्या करना चाहिए। तो इस श्लोक में फिर से भगवान हमें बता रहे, बहुत नग्न सत्य बता रहे। कहते हैं यावत पवनो निवसति देहे, पवनो मीन्स प्राण, जब तक हमारा प्राण इस शरीर में है, जब तक हमारा प्राण, हमारा जीवन इस शरीर में है, तब तक क्या होता है? सभी लोग हमारे ख्याल रखते हैं और फिर एक दिन ये शरीर हमसे छूट जाती है। छूट जाने के बाद जर्जर हो जाती है, शरीर पहला जर्जर हो जाती है। तो जर्जर हुआ शरीर में अभी वो बल नहीं है, वो निर्बल बन जाती है, कमाने की शक्ति भी नहीं रहती है और कमाना भी छूट जाता है। तो ऐसे में हमारा कुटुंबीजन हमारी ख्याल कितने रखते हैं? जो कुटुंबीजन में हम इतना आशा रखते हैं और मिथ्या विचार रखते हैं कि यही हमारा लोग है जो हमारे ख्याल रखते हैं, तो इस मिथ्या विचार को दूर करने की चेष्टा शंकराचार्य जी करते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। हमारे लिए आत्मनस्तु में आत्मा, आत्मनस्तु कामाय, मेरे को काम आने तक सब लोग प्रिय लगते हैं, और जब वो सुख देने लायक नहीं होते तो हमें उससे दुख ही मिलता है। ऐसा शंकराचार्य कहते हैं और बृहदारण्यकोपनिषद में इसके बारे में बहुत कुछ दिया है। तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम स्वार्थ के कारण उसे प्यार करते हैं। देखिए, घर में ही देखिए, हम अगर अपना बच्चों को भी बड़ा करते हैं, किस लिए करते हैं? ये आशा रहती है कि वो बड़ा होकर मेरे ख्याल करेगा, मेरे साथ देगा। अगर साथ दिया तो ठीक है,
लेकिन अगर साथ नहीं दिया तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन है ना, वहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं। ये एक्सपेक्टेशन ही हमें दुख देता है। तो एक्सपेक्टेशन जो है, हम हमारे स्वार्थ के लिए हमने रखा है ना एक्सपेक्टेशन, कि हमारा बच्चा हमको देखेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को बड़ा करना हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य पालन करके हम बच्चों को बड़ा करते हैं और फिर उसका जीवन खुद जीने लगता है। लेकिन हम अगर ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं उसे मेरे ख्याल रखना चाहिए, तो फिर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, और ये एक्सपेक्टेशन ही हमको दुख देती है। माँ बाप घर में रहते हैं, उसके पास धन होता है, तब तक बच्चे भी उनके ख्याल रखते हैं। और माँ बाप मोहवश क्या करते हैं, माँ बाप सब कुछ अपना बच्चों को नाम करके लिख के बच्चों को दे देते हैं। तो जब वो पैसा, वो धन जो है वो बच्चों के हिस्से में आ जाती है, तो वो माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं। निकाल के कहाँ बेचते हैं, वृद्धाश्रम में बेचते हैं। तो उधर जाने के बाद माँ बाप को कितना बड़ा चोट लगता है, कितना बड़ा चोट लगता है कि अरे मेरे बच्चे ऐसे मुझे छोड़ के चले गए। इसीलिए शंकराचार्य जी हमें चेतावते हैं कि हर एक संबंध ऐसे ही है, जब तक हमें सुख मिलता है तब तक हम उनसे निभाते रहते हैं। तो कहते हैं शंकराचार्य, ये मंदमती जरा समझो, तू ये क्या कर रहा है? तुझे क्यों इस दुनिया से कुछ पाने की कोशिश करते हो? जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इस जन्म में एक मनुष्य योनि लेकर आए हो, तो मनुष्य का जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है वो समझो। इन चीज़ों में आप अपना समय को गवाओगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। समय तो यूं ही चलती जाती है, हमें पता भी नहीं लगता कि समय कहाँ पे गया है, और हम इन चीज़ों के पीछे दौड़ते दौड़ते ये मुझे सुख देगा, ये मुझे सुख देगा, हाँ, एक भिखारी के जैसे हम पात्र लेकर सभी के पास रहते हैं, मुझे मान दो, मुझे सुख दो, मुझे प्यार दो। इस तरह की चीज़ हम करते रहते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं जहाँ शाश्वत सुख मिलती है। फिर जब हमें ये समझ आती है, ये समझन आती है, तब तक तो बहुत देर हो जाती है। इसीलिए सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग में आपको इन चीज़ों को बताते हैं कि हमें कैसा जीना चाहिए, हम किस पर निर्भर रहना चाहिए। सिर्फ वही हमारी योगक्षेम रखते हैं। जैसे गीताकार ने कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझ पे श्रद्धा रखो तो मैं तुम्हारा योगक्षेम रखता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, सभी दूसरे जगहों में हमारी योगक्षेम ढूंढते रहते हैं कि तुम मेरी रक्षा कर, तुम मेरी रक्षा कर। इस तरह हम ढूंढते रहते हैं। इसीलिए वो जो क्षेम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के साथ हमें एक संबंध बांधना चाहिए। असली संबंध तो वही है ना, तो उसके साथ संबंध बांधना है। एक छोटी सी कहानी बताऊं, सत्य कथा में बताऊं कि जब महाभारत युद्ध में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, भर सभा में उनका चीरहरण हुआ था, सब कोई पता होगा।
तो वहाँ पे बैठा हुआ भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, सब महारथियों, उनके 5 पांडव, द्रौपदी के पति 5 पांडव, सब लोग मौजूद थे। और द्रौपदी की चीरहरण होने को तैयारी हो गई थी। सभी को प्रार्थना करती रही, लेकिन सभी लोगों का गर्दन झुक गया, कोई आगे नहीं आया उनकी रक्षा करने के लिए। कुंती माता भी थी, वो भी नहीं कर सकी, कोई भी नहीं कर सका। तब द्रौपदी ने अपना जो चीर है ना, उसको दोनों हाथों से ढक दिया और सबको पुकारती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया उनकी रक्षा करने के लिए। तब द्रौपदी ने एक हाथ रख के दूसरी हाथ ऐसा ऊपर करके पुकार रही थी। एक हाथ से वो खुद की रक्षा ऊपर श्रद्धा रखे कि मैं मेरा रक्षा खुद कर सकती हूँ, और एक हाथ बुला रही है, तभी भी कोई आए। और फिर दोनों हाथ उठा के उसने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण हे कृष्ण। तभी कृष्ण प्रकट हो गए। कृष्ण वहां पे नहीं थे। कृष्ण को उसने प्यार से, श्रद्धा से, भक्ति से पुकारा, तो कृष्ण आके तुरंत उसकी मदद करने लगा। तो बाद में द्रौपदी ने पूछा, तुम मुझे सखी मानते हो, बहन मानते हो, मुझे कृष्णे कृष्णे करके बुलाते हो, तुम क्यों मेरी लाज की रक्षा करने के लिए पहले क्यों नहीं आए? तो कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, द्रौपदी देखो, कोई भी मुझे श्रद्धा और प्यार से बुला लेता पहले ही, किसी और पे श्रद्धा रखे बिना मुझे बुला लेता तो मैं तुरंत आज आ जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सभी को याद किया, लेकिन मुझे याद नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ है। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है कि हम श्रद्धा किसके ऊपर रखना चाहिए? हमें श्रद्धा उस ठिकाने रखना चाहिए जहाँ से हमको अनकंडीशनल लव मिलती है। उसमें कोई शर्त नहीं होती है, बिना शर्त की ये प्रेम हमें मिलती है। इसीलिए हमें ईश्वर के ऊपर एक संबंध बांधना चाहिए, गुरु के साथ एक संबंध बांधना चाहिए। ये मेरी रक्षा करेंगे, ये श्रद्धा जो है ना, और जो हाथ हमारा है ना, उसकी हाथ में दे दो। हमारे जीवन की डोर जो है ना, उसी के हाथ में दे दो, तो हमारी रक्षा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला श्रद्धा कहाँ पे रखते हैं? दुनिया वालों के। वो दुनिया हमें कभी वो अनकंडीशनल लव नहीं दे सकती, प्रेम नहीं दे सकती, स्वार्थ। वो यही पूछेगी, अगर मैं तुम्हारे मदद कर दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? हमेशा हम फल की इच्छा रखते हैं ना, मैं ये करूंगा तो तू वो कर। इसीलिए वो निस्वार्थ प्रेम कभी नहीं बनता है। निस्वार्थ प्रेम हमेशा अपने आप से करना होता है। इसीलिए शंकराचार्य जी बोले कि सुनो, ये बात बहुत पचेगी नहीं तुम्हें, लेकिन सत्यता, ये नग्न सत्य है, जीवन का सत्य है ये, इसे पहचानो। यही है जीवन। क्या आप किसके ऊपर श्रद्धा रखते हो? कौन हमारी योगक्षेम रखते हैं? कोई नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ वो परमेश्वर, सिर्फ वो श्रद्धा सोर्स जो है, जिसमें हमें श्रद्धा है, वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस तरह बहुत ही सुंदर शंकराचार्य जी ने निस्वार्थ प्रेम के बारे में बताया कि ये निस्वार्थ प्रेम क्या होती है, और स्वार्थ वाला प्रेम में हमेशा एक्सपेक्टेशन होता है। ये चोट ऐसे हमें लगती है कि शंकराचार्य जी कितना सत्य बात कह रहे हैं कि सचमुच में देखा जाए तो हर एक चीज़ में
प्रेम देने की एक शर्त होती है, वो कभी निस्वार्थ प्रेम नहीं है, स्वार्थ प्रेम है। इसीलिए शंकराचार्य जी को बहुत बरसों पहला हमें ये कहना पड़ा, बहुत बरसों पहला ये कहना पड़ा कि ये मंदमती, तू जरा विचार कर कि तुम्हारी राग किस में है, तुम्हारी द्वेष किस में है। ये सब विचार करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ इंक्वायरी करो, और फिर अगर तुम्हें निस्वार्थ प्रेम चाहिए तो वहाँ कहाँ मिलेगी, उसकी समझ भी पालो। और एक छोटी सी कहानी में एक और भी सुंदर बात है कि एक वृद्ध व्यक्ति किसी के दरवाजा ऊपर ठोकर मारा और बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दीजिए, भोजन चाहिए। तो घर में जो व्यक्ति था दरवाज़ा खोल के उसे अंदर बुलाया, हाँ हाँ ज़रूर मैं आपको भोजन दूंगा। तो उसने अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से भोजन बना के वृद्ध व्यक्ति को भोजन दिया और खुद भी भोजन खाने को बैठा और खुश हो गए वृद्ध भोजन देखकर, बहुत 3 दिन से भूखा था। तो व्यक्ति बोले, वो जो उसको खाना दिया था वो बोले, खाना खाने से पहले एक बार भगवान को याद करो। तो वृद्ध ने देखा, मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हो, भगवान में क्यों नहीं मानती हो? नहीं, तुमको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। तो वृद्ध बोला, नहीं मैं भगवान का नाम नहीं लूँगा। तो व्यक्ति ने बोला, तो फिर तुमको खाना नहीं मिलेगा, तुम चले जाओ, करके उसे घर में से बाहर निकाल दिया और वृद्ध व्यक्ति चला गया। बाद में ये भोजन करके सो रहा था तो उसके अंदर से आवाज निकली, अरे तूने ये क्या किया, घर में आए हुए व्यक्ति को भोजन नहीं दिया, ऐसा क्यों किया? ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे। घर में कोई भी आए वो भगवान में माने या ना माने, तुझे क्या फर्क पड़ता है? और भगवान बोले, मैं 90 बरस से उसकी योगक्षेम रखा है, उसको 90 बरस तक मैंने जीवन में कोई ऐसी दिन नहीं गई हो कि मैं उसकी सहायता नहीं करी, और तुम एक दिन भी उसे भोजन नहीं खिला पाए। तो करके अंदर से आवाज निकली और वो बहुत रोने लगा कि अरे मेरे से कैसी भूल हो गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि हर एक को चींटी से लेकर हाथी तक भगवान रक्षा करते हैं। पीएमसी चैनल अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। अद्वैता